अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। नकीबुल्ला कत्ल केस के हवाले से इस वीडियो में आपको आगाह करेंगे। साबिक एसएसपी मलिर रऊ अनवर, जिसको कौन नहीं जानता, जिसके बारे में बल्कि उनके चर्चे थे कि वो पुलिस मुकाबले करते हैं, दहशत गर्दों को मार कर फेंक देते हैं और बड़े बड़े दहशत गर्दों को उन्होंने जो है वो जहन्नम हासिल किया। इस टाइप की खबरें जो है वो जेर गर्दिश रही, मीडिया की जीनत बनती रही। लेकिन नकीबुल्ला का जाली पुलिस मुकाबला उनके गले की हड्डी बना और उसके बाद फिर आपने देखा वो रिटायर तो हो गए, लेकिन आज तक वो मुकदमा उनके पीछे है। ये मुकदमा नकीबुल्ला का, जिसमें उनको शराब बोर्ड के इलाके से मुबैना तौर पर पुलिस पार्टी ने अगवा किया। उसके बाद फिर उनको सचल के इलाके में, बल्कि शाह लतीफ के इलाके में जाकर जाली पुलिस मुकाबले में कुछ दिन के बाद कत्ल किया गया, जिसका क्रेडिट ऑन रिकॉर्ड जो है वो लिया था रऊ अनवर साहब ने। और उसके बाद फिर जब पता चला, तहकीकात हुई और महसूद कबीले ने जब एहतिजाज किए कि नकीबुल्ला को बेदर्दी से कत्ल किया गया, जाली पुलिस मुकाबले के अंदर कत्ल किया गया, उसके बाद फिर आपने देखा कि ना सिर्फ एहतिजाज बल्कि उस पर चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने नोटिस लिया और आर्मी चीफ ने भी इस मामले में मुदाखलत की। और उस वक्त आर्मी चीफ ने यकीन दहानी दिलाई थी खानदान को, मुतासरा खानदान को, कि मुलजमान जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद जो मुलविस जो एहलकार हैं उनको सख्त सख्त सजा दिलाई जाएगी। और यकीन दहानी कराई गई थी कि जो मुलविस अनासर हैं उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब रऊ अनवर ने तमाम तर तहकीकात, जिसमें उनको पॉइंट आउट किया गया था, दावा किया गया था पुलिस की इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन टीम की तरफ से कि तकरीबन 400 से ज्यादा अफराद का जो है वो मावरा अदालत कत्ल किया रऊ अनवर और उनकी टीम ने। और बेशुमार खबरें जो है जेर गर्दिश रहीं जब पुलिस की टीम मामले की तहकीकात करी थी। 2018 से लेकर अब तक मुकदमा कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जेर समात है। और कई ऐसी वीडियोस आपने देखी जिसमें रऊ अनवर साहब से सवाल कर रहा था मैं, और उसके बाद ना सिर्फ सवालात किए बल्कि उनको दूर तक उनसे हमने बड़ी गुफ्तगू की इस मामले में, लेकिन उसका वो खातिर खास जवाब नहीं दे पाते थे। वो कहते थे अक्सर कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया। उनके ऊपर तमाम जो इल्ज़ामात थे, ना सिर्फ नकीबुल्ला बल्कि दीगर इल्ज़ामात को हमेशा मुस्तरद करते हुए आए। और आज बाकायदा तौर पर अदालत में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने एक महकमाना दुश्मनी, यानी कि पुलिस के अंदर एक महकमे के अंदर उनके दुश्मन थे, इस वजह से उनको इस मुकदमे में फंसाया गया। लेकिन उसका नकीबुल्ला के कत्ल या एक पुलिस मुकाबले में उनका किसी किस्म का रोल नहीं है। उन्होंने महकमाना दुश्मनी करार दिया है। उसकी तमाम तर तफसीलात जो अब तक शायद आपकी नज़र से ना गुजरी हों, वो उनके बयानात का, उनके जो बयान है अदालत के अंदर जो उन्होंने दिया है उसका मतन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। लेकिन जो ज़राए हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से जो बताते हैं, अब तक चूँकि केस ज़ेर समात है और हतमी मराहिल की तरफ दाखिल हो चुका है, तो ज़राए बताते हैं कि बराह रास्त रऊ अनवर के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत नहीं है तो फिर उसको एटीसी से सजा, मुमकिन तौर पर सजा से वो बच जाए। लेकिन अब उसका बयान सामने आ चुका है, अदालत ने भी सवालात किए हैं। अब क्या सवालात किए गए हैं और मुल्जिम अपने बयान में क्या कहता है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। उसका बल्कि मतन जो है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। रऊ अनवर साहब कहते हैं, और जो तमाम उनके ऊपर इल्ज़ामात थे साबिक एसएसपी मलिर के, उन्होंने तमाम इल्ज़ामात से इनकार किया है, उसे मुस्तरद किया है, बल्कि उनसे वो उनको मुस्तरद करते हैं। उन्होंने अदालत में कहा है कि महकमाना दुश्मनी की वजह से उनको केस में मुलविस किया गया, केस में उनको फंसाया गया। महकमाना दुश्मनी बोले तो जो पुलिस की अंदर की उनसे दुश्मनियां थी, तो उस वजह से उनको जो है वो महकमाना दुश्मनी की वजह से उनको केस में मुलविस किया गया। रऊ अनवर साहब कहते हैं कि सीडीआर और जियो फेंसिंग की रिपोर्ट्स में वाज़ेह तज़ादात हैं और जिस वजह से उनका कहना है कि वक़ूआ हुआ वो वहां पर नहीं थे, यानी कि उस लोकेशन पे वो मौजूद नहीं थे। 13 जनवरी 2018 को एसएसपी शाह लतीफ, उनका कहना था कि बतौर एसएसपी शाह लतीफ में दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक उनको आगाह किया गया। और जब मौके पर पहुंचा तो मुकाबला हो चुका था, यानी कि जो मुबैना मुल्जमान थे उनको पुलिस ने मुकाबला उनके साथ पुलिस का हो चुका था, मुल्जमान को मारा जा चुका था। मैं बाद में पहुंचा। उनका कहना है कि बतौर एसएसपी फराहम की गई जो मालूमात हैं उससे उन्होंने मीडिया को आगाह किया, जिसे टेलीविजन के ऊपर, तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर टेलीकास्ट किया गया।
रोहनवार कहते हैं कि 18 जनवरी को उनको एक नोटिस मौसूल हुआ। 19 जनवरी को आईजी सिंध की तश्कील करदा कमेटी के सामने वो पेश हुए। इब्तदाई इंक्वायरी में 6 पुलिस एहलकारों को जिम्मेदार करार दिया गया, जबकि मुझे उस वक्त उन्होंने बरी करार दिया था। रोहनवार कहते हैं कि इंक्वायरी कमेटी को नकीबुल्लाह के शनाख्ती कार्ड की कॉपी और उसके बाद फिर जो मुकदमात हैं उसकी तफसीलात फराहम की। 23 जनवरी को इंक्वायरी रिपोर्ट से पहले ही मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ और उसी रोज केस के तफ्तीशी अफसर ने मुझे हिरासत में ले लिया। नकीबुल्लाह के नाम पर रजिस्टर्ड 5 मोबाइल फोन की सिम्स थी जो कि पेश नहीं किए गए। अदालत ने उनसे सवालात किए, जिस पर अदालत का एक सवाल था कि आप पर इल्जाम है कि साथियों के साथ मकतूलीन को आप लोग ने अगवा किया और उसके बाद फिर 10 लाख रुपए तावान मांगा। 6 जनवरी को मुगवी हजरत अली और कासिम को छोड़ दिया गया, जबकि नकीबुल्लाह को हिरासत में रखा गया। अदालत ने रोहनवार साहब से ये सवाल किए, आप पर इल्जाम है कि जाली पुलिस मुकाबले को असल जो रंग दिया गया या जाहिर करने की कोशिश की गई और जो शवाहिद थे उसको मिटा दिया गया। रोहनवार ने कहा कि मुझ पर तमाम इल्जामात जो है वो बेबुनियाद हैं और मैंने इस किस्म के जो है वो ना तो मुकाबले किए और ना ही मैं इस किस्म के किसी मुकाबले में मुलव्वस रहा। मुझ पर जो इल्जामात हैं वो बेबुनियाद हैं और किसी किस्म के मुकाबले में नहीं रहा, जिस पर अदालत ने उनका जो बयान था उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया और मजीद जो केस की समाअत है वो 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। रोहनवार को जो बराह रास्त मुकदमे में नामजद किया गया था, आपको याद होगा उस वक्त सनाउल्लाह अब्बासी, आफ्ताब पठान जो कि पुलिस के आला अफसर थे सिंध में, और आईजी सिंध जो है वो उस वक्त जिस तरह थे एडी ख्वाजा साहब, और उसके बाद फिर जो सूरत हाल रही वो आपके सामने रही। इनका ये जो पसपर्दा दावा है कि उस पुलिस की जो आला अफसरान या पुलिस की जो आला जो क्यादत थी उनके साथ इनकी महकमाना दुश्मनी थी, जिसकी वजह से उनको जो है मुजरद इल्ज़ाम ठहराया गया। लेकिन अब वो तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं, इनकार करते हैं। उनका कहना है कि किसी भी जो वो इल्ज़ाम या इस तरह के जुर्म में वो मुलव्वस नहीं है। लेकिन आपको याद होगा 400 से जायद अफराद के मावरा अदालत कत्ल में मुलव्वस होने का दावा किया गया था पुलिस की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में कि रोहनवार उसमें किसी न किसी तरीके से मुलव्वस है। लेकिन एक मुकदमे में उनको नामजद किया गया, बाकी किसी भी मुकदमे में ना तो उनको नामजद किया गया, ना उनको उनकी गिरफ्तारी डाली गई, ना ही उनके खिलाफ किसी दूसरे पैमाने पर यानी कि अगले मरहले पर किसी किस्म की उनसे तहकीकात की गई। तो पुलिस ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में जो कुछ कहा वो सिर्फ और सिर्फ कागजों की जीनत बना और खबरों की शहसुर्खी की जीनत बना, लेकिन मजीद कोई उनसे तहकीकात नहीं की गई। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि उनके ऊपर न सिर्फ ज़मीनों पर कब्जे बल्कि दीगर संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं रोहनवार के ऊपर, और रोहनवार तवील अरसे तक SSP मलीर रहे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद सिर्फ एक मुकदमा उनको एक मुकदमे का सामना करना पड़ा, जिसका बताया जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में फैसला आ जाएगा तो उससे ये बरी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो दावे किए गए वो सिर्फ दावे खबरों की हद तक ही रहे। अब जो इल्जामात हैं वो इल्जामात साबित नहीं किए जा रहे। यकीनी तौर पर जब केस का फैसला आएगा तो जो मुल्जमान बरह रास्त यानी कि पुलिस की पार्टी नकीबुल्लाह के कत्ल में मुलव्वस रही, जाली पुलिस मुकाबले में मुलव्वस रही, उनके खिलाफ जो शवाहिद पेश किए गए, जो सबूत पेश किए गए, वो यकीनी तौर पर जो है वो काबिल गिरफ्त बनेंगे, यानी कि उनको सजा मुमकिन तौर पर हो सकेगी अदालत में अगर जुर्म साबित हुआ तो। बाकी शुएब शूटर और दीगर जो पुलिस के एहलकार हैं जो कि अब तक मफरूर हैं, जिनके ऊपर बराह रास्त न सिर्फ इल्ज़ाम था कि नकीबुल्लाह को सुराबगोट से दीगर साथियों के साथ उठाया गया, बल्कि जो है उनको जाली पुलिस मुकाबले में मारा भी गया। अब तक उनके खिलाफ जो है अदालती फोरम्स के ऊपर दीगर शहरियों की अगवा और उसके बाद फिर उनको लापता करने के मुकदमात में दर्ज हैं, जो कि पुलिस एहलकार मफरूर हैं। उसके बाद फिर नकीबुल्लाह के कत्ल का फैसला अनकरीब आने वाला है, लेकिन पुलिस आज तक उन मफरूर मुल्ज़मान तक नहीं पहुँच पाई जो कि उनके अपने पेटी बंद भाई थे, यानी कि पुलिस में पुलिस के ही जो है वो किसी न किसी तरीके से ओहदे पर या किसी छोटे बड़े ओहदे पर फायज है, लेकिन पुलिस उनको अब तक ना गिरफ्तार कर पाई, ना उनका कुछ सुराग लगा पाई और ना ही उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हो पाई। आने वाले दिनों में मजीद इस केस से सिलसिले में भी जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।